राम राम भाई सारियाना है। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं पोली बोर्ड के एसएससी सीजीएल 2025 ईयर 1 के लाइव मॉक को सॉल्व करने वाला हूं। तो आप लोग देख सकते हैं काउंटडाउन चल रहा है, जैसे 0-0 होगा मॉक लाइव हो जाएगा, तो उसके बाद अपन मॉक शुरू कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, आज ही मैंने 11 अप्रैल को ही मेरी एसएससी सीजीएल की जर्नी को लेके एक वीडियो डाली है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे रिसोर्स वगैरह और जो भी मैंने रिसोर्स फॉलो किए हैं और मेरी अप्रोच की कैसे मैंने 130 से 160 प्लस जाने के लिए जो अप्रोच मैंने फॉलो की वो मैंने वहां पर शेयर की है। और बाकी की और भी जो भी ट्रिक्स है या फिर जो भी एक आप लोग बोल सकते हैं कि उस टाइम पर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही होती है, उन सब चीजों के बारे में मैंने बात किया है। तो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। आई होप कि वो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि मैं कभी कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाता जो सिर्फ व्यूज के लिए हो या आपका टाइम वेस्ट के लिए हो। तो वो कंटेंट वो वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, खासकर उन लोगों के लिए जो 120 और 140 के बीच में अटके हुए हैं, 120 टू 140 के बीच में, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप लोग जरूर देखना। एंड अब ये लाइव होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस इंतजार है थोड़ी सी देर का, उसके बाद हमारा मॉक लाइव हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 एंड टननन। यप, मॉक इज लाइव। तो लेट्स बिगिन बडी। फिर से यहाँ पर टॉपर्स का आई गेस वो आ जाएगा, देख लो। हाँ, AIR1 अलग ही भौकाल होता है ना AIR1 लाने का, मतलब हर जगह आप ही आप देखते हो। खैर, जॉब तो लगभग सब लोगों को एक जैसी मिलती है, टॉप 50 100 वालों को अपनी पसंद वाली। बट स्टिल एक और रहता है कि चलो आप एक इतने बड़े कंपटीशन में टॉप किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन, क्या ही बात करें। और तो आप लोग भी अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर जरूर शेयर करना, ठीक है? डोंट फॉरगेट। और ठीक है, विश मी लक। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा पॉइंट के साथ, तो पॉइंट पे चलते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, टाइम देखना चाहिए भाई। ओके, ये इतना दे रहा है, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये होता है सेक स्क्वायर 29। तो सेक स्क्वायर 29 माइनस टेन स्क्वायर 29, ये 1 होता है, तो ये 6 हो गया। 6 प्लस वाई इंटू कॉट स्क्वायर 54 इंटू कॉट स्क्वायर 36। तो इसको हम लोग 10 स्क्वायर 54 लिख सकते हैं, तो ये फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। बाई इज इक्वल टू बाई बाई 4, तो तो 6 इज इक्वल टू माइनस का 3y/4, तो 6 चौके 24 माइनस 8, बाई इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ डिक्रीजिंग 120 बाई, ओके, x% gives the 100 minus x y 100, same result as decreasing 70 by x%. Okay, 70 into 100 minus x y 100, then x% of 38 is equal to, उसको कर देते हैं 0 0। ठीक है यार, ये इंक्रीजिंग 100 प्लस x हो जाएगा। वही मैं सोचू, ये तो सारे कट जाएगा। तो अभी मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ नीचे से, जो भी मैंने काटा है इसको, ठीक है। और ये कितना हो गया, 1200 माइनस 12x इज इक्वल टू 700 प्लस 7x, तो ये 1900 और इधर आ जाएगा 19, तो x इज इक्वल टू 100 हो गया यहाँ पर, x इज इक्वल टू 100। तो इसको एक मिनट, x इज इक्वल टू 100 कैसे आ सकता है? 100% डिक्रीज कर देंगे क्या? 1200 माइनस 700 500 आएगा, ये 1900 नहीं आएगा, 500 इज इक्वल टू 12 7 19। तो x इज इक्वल टू 500 बटा 19 है x। तो देन x% ऑफ 38, 500 इंटू 38 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया 19 2 10। कभी कभी मैं सिली मिस्टेक बहुत करता हूँ, हद से ज्यादा। और डीलर मिक्सेस टू वेराइटी ऑफ राइस 40-60 1:1। If his cost price for the mixture of Rs 50 kg and he sells at Rs 60 per kg, then find his profit percentage। ठीक है, ये 50 है, 10 10, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ये तो कितना जरूरत ही नहीं थी पूरा करने की, 10/50 इंटू 100, 20%।
20% हो जाएगा यहाँ से। और मतलब बेसिकली उसका सीपी कितना है 50 और बेच रहा है 60 पे, तो 10 बटा मतलब 50 20% हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉर्ड्स, ओके सर्कल बनाना पड़ेगा। 2 कॉर्ड्स कॉमन पॉइंट एक्स सच दैट, ओके एक कॉर्ड ये रही और एक कॉर्ड ये रही, ये दोनों बढ़ाई गई है यहाँ तक। ठीक है, एस टी एंड यू बी एक्सटेंडेड टू कॉमन पॉइंट एक्स सच दैट यू बी इज इक्वल टू 8, एस टी इज इक्वल टू 22, एस एक्स इज इक्वल टू 30, तो ये 8 हो जाएगा। देन द लेंथ ऑफ द सेकेंड एक्स यू ये पूरी निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये क्या होता है के इंटू के प्लस 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 30, ये हो जाएगा तो 240। तो के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 240 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स यू पूरी निकालनी है 8 प्लस के की। तो ये कितना हो रहा है 24 नहीं 20 और 8 माइनस 20 और 12, ये तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 20 के माइनस 12 के और माइनस का 240 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपनी। तो के प्लस 20 माइनस 12, फिर से के प्लस 20 आ जाएगा, तो के इक्वल टू माइनस 20 आएगा, उसको नहीं लेंगे, के इक्वल टू 12, तो ये 12 हो जाएगा, 12 और 8 20 आंसर आ जाएगा, एक्स यू पूरी 20। आगे चलते हैं, और द स्पीड ऑफ ए शिप इन स्टिल वाटर इज 7 and the speed of the stream is 3. The ship rose to a place at a distance of 20 kilometer and comes back to the starting point. Total time तो 7 माइनस 3 4 प्लस 20 7 प्लस 3 10, तो ये 2 और ये 5 7 घंटे। बीस बटा 1 मिनट फिर से पढ़ता हूँ, कुछ तो ऐसा मतलब पता नहीं माइंड में चलता रहता है। 7 माइनस 3 4 5 हो जाएगा, 7 3 10 2 ठीक। If the equation have infinitely many solutions, okay, so basically m minus 3 by कितना आएगा m minus 1 is equal to 8 by m plus 5, ये दोनों माइनस है इसलिए मैंने काट दिया इसको, और is equal to is not equal to basically where m is, then what is the value of m। अच्छा, तो अपने को ये इक्वल टू लेना पड़ेगा, तो m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m प्लस 2m और 2m माइनस 3m, हाँ नहीं m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m, ठीक है, प्लस 2m माइनस 15 इज इक्वल टू 8m माइनस 8, तो m स्क्वायर और 8m इधर आएगा तो माइनस का 6m माइनस 15 माइनस 8, तो माइनस का 7 है, माइनस 15 प्लस 8 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू माइनस का वन, m इज इक्वल टू माइनस का बना रहा है यहाँ से, तो या फिर एक साथ भी आ रहा है 49 और m स्क्वायर माइनस का 7m प्लस m माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो m माइनस 7 प्लस 1 इंटू m माइनस 7, m इज इक्वल टू 7 भी आ रहा है यहाँ से, ठीक है, 49 माइनस 42 माइनस 7, तो m की वैल्यू 7 भी आ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू, तो अपने को पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है, 7 आ जाएगी, इसको छोड़ेंगे बाद में करेंगे। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, ठीक है, इफ इट्स साइड is increased by 8 times and each side of the base is doubled, then what is the ratio of the old volume। तो पहले वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म, तो प्रिज्म का होता है हाइट बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाता है उसका वॉल्यूम, तो ये है। उसके बाद अगर उसकी हाइट इस साइड ऑफ द बेस इज डबल्ड, तो ये साइड डबल की गई है तो 4 भी हो जाएगा, और हाइट जो है 8 टाइम्स कर दी गई है 8, तो BH से BH गए 1:32 आ जाएगा। A is equal to this one, B is equal to this one, और C is equal to this one, which of the following is true। तो एक काम करें 400 600 800, तो इसकी पावर अगर इसको 4 किया जाए तो 20 की पावर ऐसे कुछ है ना 200, और इसको भी इंटू 4 कर दे, ठीक है, तो बराबर करनी पड़ेगी अपने को सबको, तो देख लो यार, ये तो वैसे भी
सी सबसे छोटा होगा क्या, इसको 200 किया जाए तो 20 की पावर, नहीं सॉरी, 100 की पावर 200 आएगा ये, तो बी बड़ा रहेगा सी से। 100 की पावर 200 तो 20 की पावर 200, बी बड़ा रहेगा सी से। और अगर इसको कितना किया जाए, 4, 6 की पावर 800 है ना, तो इसको 200 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, तो 216। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सी ओ, नहीं बी बड़ा रहेगा ए से, सी क्यों कर रहा था मैं यहाँ पर, और सी बहुत बड़ा हो जाएगा, सी भी ये आंसर आएगा। ये ऑप्शन लेते हैं, एक और बार क्रॉस चेक करेंगे बाद में, टाइम मिलेगा तब। ये सम बिकम्स आर एस 3 years एंड 5 years एट एस आई। तो बेसिकली 600, कितना इंटरेस्ट है, 600 कितने साल में, 2 साल में, पी इंटू 2 इंटू आर बटा 100, तो 300, 3000, पी आर की वैल्यू 3000 आ गई यहाँ से, ठीक है। और बिकम 5400 इन 3 years, 5400 इज इक्वल टू पी प्लस पी आर की वैल्यू 3000 है, इंटू टी 3 years बटा 100, 0, 30 3 90, 5400, 3000 पी आर इंटू टी बटा 100। यार ये तो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, 4500 आएगा आंसर, लेकिन कैसे, मैं कुछ तो मिस कर गया यहाँ पर। 600 ये हो गया इंटरेस्ट है ना, टी इंटू आर इंटू टी बटा 100, तो 300 इंटू 10, 30,000, ये 30,000 आ रहा है ना, तो 30,000 होगा तो 300 इंटू 3 900, उसमें से 900 निकाल देंगे, 45 हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन देख के भी आंसर चमक में आता है कि यही होगा। और ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग process a man running at 9 kilometer per hour in the same direction. The train's speed is 54. So how long does it take to pass the man completely? Sorry. तो 300, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 45 इंटू 5 बाई 18, तो 2, 5, 25, 12, 24। द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15। इफ ए न्यू स्टूडेंट, 300 हो गई है, तो फिर न्यू स्टूडेंट ऑफ एज 25 जॉइंस, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट न्यू एवरेज, 325 बटा 20 स्टूडेंट्स इज 15, तो 325, 21, 21 से कम 21 बचेगा 11, 5 जी। यार मेरे को ये देखो, मैं ना अच्छी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, मेरे को नहीं घटिया कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। 5 3 8 2 10, तो 21 एकम 21, एक गया 11 बचेगा 5, 21 पंजे 105, 10 बचा, पॉइंट लगाएंगे 5, 15.5 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। वैसे भी यहां से कर सकते हैं क्योंकि 20 से 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो उतना आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ स्टूडेंट्स who like Bengali and Hindi language respectively? Students who like Bengali and, ओके तो बंगाली कहाँ है, ग्रीन 25, एंड हिंदी, हिंदी है ये वाला 14। तो देखो 100% जो है वो बनाता है 360 डिग्री, तो अपने को निकालना है 25 और 14, 11 का परसेंट, तो 10% बनाता है 36 डिग्री, 1% बनाता है 3.6, 36 और 3 39.6 आंसर आ जाएगा, कुछ जरूरत नहीं है करने की। If the radius of two circles are 27 and 21 and the distance between the two circles is 73, तो ना इसमें 45 आएगा, मैं बता रहा हूँ आंसर, नहीं 38, 55, 73 होता है, 55 आएगा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो ऐसे होता है ये 73 का स्क्वायर माइनस 21 और 48, 55, 73 होता है, 38, 55 नहीं 48, 55, 73 होता है, 27 और 21 48 का स्क्वायर ये, तो ये ट्रिपलेट होता है, 48, 55, 73 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। A can do a piece of work in 10 days. B is 25% more efficient than A. C can alone 12 days to complete the work. Okay, तो मान लो कि क्या पार्ट है, ये 5 है, इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी 5 है, 25% मोर एफिशिएंट, तो 6 का तो 25% कितना होता है, 1.5 कर दिया जाए, तो इसको सेव, एक काम करते हैं, इसको 120 ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। इसकी आ जाएगी 12, इसकी आ जाएगी 10, तो 12 इंटू 5 बटा 4, तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 12 27 10 37,
तो 3 सही 9/37, ये रहा पहला ऑप्शन। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। और ए मिक्सचर कंटेंट्स लिक्विड पी एंड क्यू इन द रेशियो 5:3 if 16 liters Q are added, okay, the ratio become 5:4, okay, P and Q, तो 5K बटा 3K प्लस 16 इज इक्वल टू 5/4, तो 20K 15K, तो 5K इज इक्वल टू 80, K इज इक्वल टू 16, तो फाइंड द न्यू टोटल मिक्सचर। तो 5 और 3 8, 128 और 16 144 हो जाएगा। 20K 15K 5 इधर आएगा, 16 ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स इन द इंटरवल 0 to 180 डिग्री, 180 नॉट इंक्लूडेड, तो cos 2x इज इक्वल टू sin x minus 30, cos 2x cos 40 इज इक्वल टू, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं, पहला नहीं, 80 इज इक्वल टू 40 माइनस 30 10, यस। cos 80 जो होता है वो sin 10 के बराबर होता है, ठीक है। 160 इज इक्वल टू 50, नहीं, 240 और 120 90, नहीं, तो ये सही है। आगे चलते हैं। ट्राइंगल एबीसी 6 8, ओके, उसका तो मेरे को डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा। ए बी और सी, ए सी इज इक्वल टू 8, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 6, तो अपने को क्या निकालना है, बीसी निकालना है, बीसी। तो ये ऐसे आता है, और इसको मैं ले लूं क्या, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर माइनस 2BC और cos थीटा, ऐसे होता है। cos थीटा इज इक्वल टू इन दोनों साइड का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बटा यार फॉर्मूला भूल गया मैं कोसाइन रूल का, तो 2BC होता है ये तो नीचे, और उसके बाद ये दोनों का गुणा आता है या सम आता है, नहीं, cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, नहीं 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 नहीं, सी स्क्वायर होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2C, नहीं 2AB आता है यहाँ पर। तो 2 इंटू 6 इंटू 8 आएगा, 8 से 48 दिन 96, और ये 1/2, तो 96/2 48 इज इक्वल टू 100 और माइनस का सी स्क्वायर, तो ये 52 आ जाएगा। 52 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। इन राइट एंगल ट्राइंगल XYZ, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, एंगल XZY इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये भी 45 हो जाएगा, मतलब 45 सॉरी, ये 90 है, ये x है, ये y है, और ये z है, YZ, फाइंड YZ इफ XZ इज इक्वल टू 5, ये 5 है, तो ये भी 5 होगी ना, तो फाइंड YZ, ये तो 5√2 हो जाएगी, एंगल XZY, ये तो ठीक है। ए 5 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 8, तो x4y, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेयर xy सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इसमें x, ये देख लेते हैं 144 ये होगा, तो ये डिविजिबल होगा 8 से, बिल्कुल सही है। पॉसिबल पेयर xy, ठीक है, 248 ये भी पॉसिबल है, 448 ये भी पॉसिबल है, सारे पॉसिबल है। मेरे को लग रहा है 542, 8 6 48 6 54 62, ये नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेयर XY सच दैट, यार एक ही 4 होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ, तो 1 4 पे था ना, 144 डिविजिबल तो है 8 से, पॉसिबल पेयर 2 8 4 8, हाँ यही है। आगे चलते हैं। If father divided RS 1891 among his children PQR in such way, ओके, ये थोड़ा सा इसको बाद में करेंगे, छोड़ो, ये इफ एंड बट्स वाली कंडीशन है, छोड़ देते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 250,
तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये है 7, नहीं 7 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 7 सही है मेरे को लग रहा है, नहीं नहीं। तो ये 250 ले लेते हैं, इक्वल टू 10 इंटू 10 का स्क्वायर -3 इंटू ये के है, इसकी के ले लेते हैं, ये होता है। ठीक है, तो ये 100 हो गया, 25, 25 इक्वल टू 100 -3 के, तो 75 हो जाएगा इधर आके, ये इक्वल टू 25, 25/5 5 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी रीजनिंग पर एक बार ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चन छोड़े, मेरे को लग रहा है मैंने 8 या 9 क्वेश्चन छोड़े, तो 2 और 2 4 5 ही छोड़े हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है अपने पास। सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इसमें यहाँ पर था, इसको 45 डिग्री रोटेट किया, लगभग 45 डिग्री रोटेट किया है। ये इसको पकड़ता है, ये 45 इधर आ गया, तो ये वाला इधर आएगा, ब्लैंक वाला चौंच इधर आएगी। ठीक, ये तो सभी में मतलब लास्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद ये इधर, ये इधर, तो ये ऊपर की साइड जाना चाहिए, ये तीनों में ही ऊपर की साइड है। ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो फिर से ये इधर की साइड ज्यादा खुला रहेगा। और पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ऐसा तो फिगर ही नहीं है। तो दूसरे और तीसरे में से देखते हैं, और इसमें बाहर की 2 साइड जो है वो खाली रहेंगी, इसमें बाहर की साइड खाली नहीं है। सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया अपना। ये वाला पेयर कहीं नहीं बन रहा है, ये देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला इसी में है, और ये फोर्थ सेकंड में बन रहा है। थर्ड और फोर्थ में बन रहा है, बट फोर्थ में जो बाहर वाला जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसलिए वो गलत है। सेकंड आंसर है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 35 और 13 48, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, इसमें क्या है, 46 रिलेटेड टू 37 बाई सर्टेन लॉजिक, तो -9 हो रहा है, 40 -9 या 37, माइनस का 9, 86, यही लॉजिक होना चाहिए। -9 हो रहा है, डिफरेंस 6 4 10, 7 3 10, 9 और 5 14, ओ 14। अगर 46 में से इसका सम करके एक घटाए, 37 में से इसका सम करके एक घटाए, 95 में से 13 घटाए, तो 82 ऑप्शन में नहीं है। आगे चलते हैं, 1 3 5 3 4 6, तो 3 5 1 ऐसे गया, तो क्लॉकवाइज 3 5 1 3 4 6, 3 आएगा, 2 के अगेंस्ट में 3 आएगा। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, ओके, एक ट्राइंगल हो गया, एक, दो, एक हो गया, दो हो गया, और एक पूरा 3 हो गया, 4 5 6 7 8, 8 हो गया, एक पूरा 9 हो गया। 9 तक मैं काउंट कर चुका हूँ, आसपास वाला देखते हैं, सारे ही पास में है यार। तो एक, ठीक है, एक ही हो गया, एक, दो, दो हो गया, 3 4, एक ये 5, एक ये 6, एक नहीं, इसको इसको काउंट करते हैं पहले, एक, एक ये 2, एक ये 3, और एक ये पूरा 4, ये हो गया 4, इसमें 5 6, ये 7 हो गया। मैं फिर से कंफ्यूज हो गया यार, 1 2 3, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 4, 1 2 3 4, और 5, 5 इसमें हो गए, 6 7 8 9, ये पूरा 10 11 12 13 14, यार मैं 14 तक आ गया हूँ, इतना तो है ही नहीं इसमें, गलत कर लिया गया कुछ काउंट। 1 2 पूरा बड़ा वाला 3, ठीक है, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7, एक ये 8 9 10 11,
12, 12 तक तो मिल रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है इसमें ज्यादा भी है यार। देखते हैं चलो इसको, इसमें 12 तक तो है ही, तो एक बार रिविजिट पे लगाते हैं, बाद में देखेंगे। RB 18 4 22, नहीं 18 2 20 और 26, इसको लिख रहे हैं हम लोग 22 25 और 24 और 23। तो 18 4 22 27 28 -3 +4, ओके, +4 -3 +4 -3 ये चल रहा है। तो +4 11 का O और माइनस का 3 17 -3 14 और +4 19 और 4 23 माइनस का 3 O एंड W। पहला ऑप्शन 17 माइनस का 3, ठीक है 14, 18 -3 15, ये सही है। और 242 484 +6 और 186 372 और 6 378। और कोई लॉजिक? 4 2 6 2 8, नहीं 6 ही ऐड हो रहा है ना, 372 और 6 378, 484 6, यही तो ऐड हो रहा है यार। देखते हैं और क्या ही है। एक तो पहला ऑप्शन होता है ना, मेरे को डाउट क्रिएट कर देते हैं जानबूझ के। देखते हैं इसको भी। टू तो ऑड बास्केटबॉल सॉकर क्रिकेट स्विमिंग। तो बास्केटबॉल टीम गेम है, सॉकर भी टीम गेम है, क्रिकेट भी टीम गेम है, स्विमिंग मेरे को लग रहा है मतलब ये पूल के अंदर होता है तो इसलिए शायद अलग हो गया, या फिर कि ये सारे इंडोर है। बस सॉकर तो आउटडोर ही है ना, सॉकर तो आउटडोर है, क्रिकेट भी आउटडोर है, तो यही लग रहा है। देखते हैं इसको भी। ओके, 2 4 6, 2 4 6 7 3 10 2 12 11 3 14 2 16 16, 2 4 6 7 10 और 12 11 14 और 16 और 16 17 और 25, इनके बीच का डिफरेंस सेम है। 11 3 2 7 3 10 11 3 14 2 16 1 और 8, ये कैसे है? और लाइक इन सर्टेन वे 10 फॉर्म में ग्रुप, नहीं तो यार इसमें देख, यही मेरे को अलग सा लग रहा है। PQY, इसमें गैप बहुत ज्यादा लग रहा है, बाकी में तो पास पास है। और क्या ही लॉजिक है? 3 2, 3 2 का डिफरेंस, 3 2 का डिफरेंस, 2 4 6, इसमें डिफरेंस बराबर है, तो ये हो सकता है। इन सब में डिफरेंस बराबर नहीं है, इसमें डिफरेंस बराबर है, ये भी एक लॉजिक हो सकता है। दोनों वो है। देखते हैं इसका भी। PLKM 16 12 11 13 18 14 13 और 15, +2 सभी में हो रहा है। तो 2 का 4 4 का 6 8 का 10 10 का 12, ये सही है। सिमिलर रिलेशनशिप यही है, 2 का 4 4 का 6। क्यू का गलत, K का KL गलत, X बाई गलत। इसमें आएगा गिवन शीट अलोंग दी। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो अगर ये आ रहा है तो ये नहीं आएगा, कौन सा, रुको, प्लस आ रहा है तो ट्राइंगल नहीं आएगा, और या फिर डॉट आ रहा है तो अलोंग द लाइंस। एक बार ऑप्शंस देखते हैं, मेरे को लग रहा है मोर देन वन पॉसिबल है। यस, मोर देन वन पॉसिबल है, तो देखते हैं पॉसिबल कौन कौन से है। पहला ये दोनों है, और उसके बाद ये है, तो ये नहीं है, ठीक है। इसमें से एक ही हो रहा, एक ही हो रहा, और एक, नहीं नहीं, ये दोनों तो एक साथ नहीं आएंगे, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ट्राइंगल के साथ में ये आ सकता है, बिल नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ में ये वाला भी नहीं है, और ये है, तो ये सेकंड पॉसिबल है। और ये तो ट्राइंगल के साथ में प्लस ये ऐसा आ सकता है, नहीं, मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये आ रहा है तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है।
ये आ रहा है तो वो नहीं आ रहा है, ये भी पॉसिबल है, और ये आ रहा है तो ये नहीं आएगा, तो सेकंड और थर्ड पॉसिबल है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है? लॉजिक ही गलत लगा रहा हूँ क्या? फाउंड बाय फोल्डिंग दी लाइंस, फर्स्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, और सेकंड में भी दिक्कत आ रही है क्या? ये अगर ये आ रहा है तो ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इसके साथ बनेगा, ये यहाँ पर मैं उल्टा दिख गया यार। तो पहला ये आ रहा है तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वाला आ रहा है तो वो नहीं है, दोनों हो गया, और ये भी नहीं आ रहा, तो पहला भी पॉसिबल है। ये आएगा तो वो वाला नहीं आएगा, ये गोल आएगा तो ये कटेगा नहीं यहाँ से, और ये आ रहा है तो ये वाला नहीं है, और ट्राइंगल है तो वो नहीं है, दूसरा भी पॉसिबल है। तीसरा इसके साथ ये है, इसके साथ ये वाला है नहीं है, इसके साथ ये वाला नहीं है, और ये है तो ये भी नहीं है, तीसरा भी पॉसिबल है। चौथा के साथ ये नहीं है तो चौथा नहीं है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉसिबल है मेरे हिसाब से। ये सही है, ठीक है, गलती हो गई थी। लीड द पाथ नाउ इज रिटन एज, ओके, लीड द पाथ नाउ, व्हाट विल बी द कोड फॉर नोटपैड? तो एन के लिए क्या आ जाएगा यहाँ से? सी, और ओ के लिए ओ डब्ल्यू, तो ओ के लिए ओ ये है, तो सी ओ ए की ऑप्शन है, और उसके बाद टी के लिए यहाँ से देख लेते हैं, सेकंड लाइन का पहला सी ओ क्यू, और ई के लिए ई के लिए ई है तो सी ओ क्यू यू ई, ठीक है, यही ऑप्शन आगे चलता है। हेक्सागन इज रिटर्न है 64, 3 एच ई एक्स ए, 3 और 1 4 3 7। पॉलीगन इज रिटर्न एज 94, 3 1 4 3 7, कोई इसमें लॉजिक नहीं बनेगा, ये बनेगा 8 5 24 1 7 15 और 14, 8 5 24 1 7 15 14, 15 14 29 7 36 1 37, और 4 41 61 5 66 और 8 74, 14 15 29 7 36 37, 4 41 20 61 5 66 8 74, ठीक है। देखते हैं इसका 16 15 31 12 43 25 68 7 75 15 90 और 14 104, इसमें भी -10 हो रहा है, इसमें भी -10 हो रहा है, तो -10 कर देते हैं, तो 5 3 8 और 20 28 1 29 7 36 15 51 और 14 65, ठीक है। और 14 और 24 15, ओके, 24 15 6, तो ये होता है कितना, 26 और 6 32, 32 में से 9 निकाल देंगे तो 23, 23 आएगा डब्ल्यू पहला ऑप्शन, और कोई ऑप्शन ही नहीं, आगे चलता है। ए 8 18, तो माइनस का 9 हो रहा है, इसमें भी माइनस का 9, तो 9 तो 26 आएगा, ठीक। इसको हिंदी में करते हैं, कौन सा विकल्प, यार इसको बाद में करेंगे, ये थोड़ा सा वो है, ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। नॉट एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, तो नॉट एम्बेडेड ये ट्रिकी है, ये वाला फिगर देखते हैं, फोर्थ वाला मिल रहा है क्या? पहले तो इधर की साइड फेस करना है अपने को ट्रायंगल को, एक तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है जो इधर की साइड फेस कर रहा है, लेकिन इसमें ये चीजें नहीं है ऐसा, एक ये बन रहा है यहाँ पर, उसमें एक यहाँ पर ये है, ये भी निकल रहा है यहाँ से ट्रायंगल, लेकिन आ, हाँ ये बन रहा है, तो फोर्थ है इंक्लूडेड, एम्बेडेड है फोर्थ, ये वाला यहाँ पर बन रहा है ये, तो इसमें ये है, ये दोनों लाइन है, और ये भी कट रहा है, तो ये भी है। इसको देखते हैं, एक फ्लैट लाइन वाला ट्रायंगल बनाना है अपने, कहीं पे बन रहा है क्या? और यहाँ से इसमें तो लाइन नहीं आ रही है कंप्लीटली, ये नहीं लग रहा मेरे को, इसको ढूंढते हैं, अभी ये मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। और इसमें यहाँ से नहीं नहीं नहीं, ये है, नहीं इसमें भी नहीं है, 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 इसमें भी नहीं है
यार ये शायद मिल सकता है, फिर तो इसको ढूंढना पड़ेगा। फ्लैट रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो ये अगर ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है फिर यार पूरा? ये वाली लाइन तो कहीं पे बन ही नहीं रही है ना, एक और ये है। ये वाला भी नहीं मिल रहा है मुझे तो अभी। ये लाइन ऐसे देखी जाए तो कहाँ पर है, यहाँ पर। फिर एक लाइन ऐसे भी देखनी पड़ेगी। अब मेरे को सेकंड वाले पे डाउट लग रहा है, सेकंड वाला नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसा फिगर बन ही नहीं रहा है यहाँ से। ये लाइन नहीं है, सेकंड वाले पे चलते हैं, देखते हैं एक और बार। ओनली सेकंड नॉट एम्बेडेड, इसमें है वाई उल्टा हो जाएगा, तो पहली बात तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। वाई के बाद एच, ठीक। एन एन पी, पी ठीक है, और उसके बाद ए ठीक है, टी और आर। तो आर ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, आर उल्टा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। इसमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको देखते हैं, 56-8 × 16 प्लस 144/4 इज इक्वल टू 68। तो ये तो 36 आ जाएगा यहाँ से। 128, 16 × 12, 16 × 128, नहीं ये गलत। तो उसके बाद 56 × 8/16, तो ये पॉसिबल, ये है 56+8/16 × 144 इज इक्वल टू 68। तो 9, 8, 72 और -36 नहीं, ये भी नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 56/8 7, 112 इज इक्वल टू 144 + 36 -68। 144 और 6 150 और 30 180। यस, पहला ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं। ये क्या है, इसमें अपने को रिलेशनशिप देखना है। तो व्हेल शार्क मछली, तो अच्छा, मधुमक्खी, शहद, ततैया, मगरमच्छ, मेंढक, तालाब। यार देखो, मगरमच्छ, मेंढक और तालाब का तो कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो गलत। मधुमक्खी, शहद, ततैया, तो शहद और मधुमक्खी का भी कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ऐसा। ततैया अलग हो सकता है, बट व्हेल, शार्क और मछली, तो ये तो तीनों एम्बिडेड हो जाता, ये भी इसके अंदर आ जाता, तो ये भी नहीं है। सागर, तालाब, कुआं, ये अगर ये शहद है तो ये मधुमक्खी है, ये ततैया है। ये मेरे को लग रहा है यही हो सकता है, बी हनी और वेस्ट, सी पॉन्ड वेल। तो ये नहीं लग रहा है, इसको देखते हैं। यार काफी कंफ्यूजिंग रीजनिंग है मेरे लिए आज की। उनके मूल स्थान से उठाकर अक्षर क्यू के ठीक बाद वर्णानुक्रम लिखा जाए, तो दाएं छोर से उनके मूल स्थान से उठाकर ठीक बाद वर्णानुक्रम क्यू के ठीक बाद, तो एक मिनट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अभी क्या बोल रहा है, ठीक बाद वर्णानुक्रम में लिखा जाए। If all the vowels of the alphabets are picked from their original positions। देखो इसमें ना, वर्णमाला के सभी स्वरों को उनके मूल स्थान से उठाकर अक्षर क्यू के ठीक बाद वर्णानुक्रम में लिखा जाए। अक्षर क्यू के ठीक बाद, ठीक है, तो ए ई आई ओ यू, दाएं छोर से 13वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ए आना चाहिए। कुछ टेबलेट
जो है वो मेडिसिन है, और कोई मेडिसिन पिल नहीं है, ठीक है, और सभी पिल कैप्सूल है। तो कुछ कैप्सूल मेडिसिन नहीं है, ये सही है। सभी टैबलेट के कैप्सूल होने की संभावना है, सभी टैबलेट के कैप्सूल होने की संभावना है, बिल्कुल है, सभी टैबलेट कैप्सूल हो सकता है। दोनों अनुसरण करता है, कुछ कैप्सूल मेडिसिन नहीं है। तो इतने कैप्सूल जो है मेडिसिन नहीं होंगे, लेकिन सभी टैबलेट जो है वो कैप्सूल हो सकते हैं, क्योंकि इतनी मेडिसिन तो कैप्सूल हो ही सकती है आराम से। ये दोनों सही है। तो ईयर्स को 2629 के में लिखा जाता है। मंथ को कैसे लिखेंगे? YEARS। तो 25 और 2 27, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 18 और 9 27, 19 और 8 27, ऐसे लिखा है इसको, ठीक है। ये 2 है। तो मंथ को 13 का 14 आ जाएगा, 15 का 16 आ जाएगा, एन का 14 का 13 आ जाएगा, 20 का 7 आ जाएगा, और एच का 8 19 आ जाएगा। 14 16 13 7 19, ये रहा। ठीक है, वॉवेल्स का अपोजिट लिख रहे हैं, और सॉरी कॉन्सोनेंट का अपोजिट लिख रहे हैं, वॉवेल्स का सेम लिख रहे हैं। प्लस का अर्थ माइनस, और भाग का अर्थ प्लस 25, प्लस का अर्थ माइनस 1372, और गुणा का अर्थ भाग 14, और माइनस का अर्थ गुणा 5। तो 14 14 में 126, 11 12 2, 14 अंठे 112, 5 90 पंजो 160, 90 पंजो 450 और 8 जो 40, 490। तो 46 और 5 51 और 20 71, तो एक तो 19 आ जाएगा, 419। 90 पंजो, हाँ 5 से हो जाता ना वो, तो ठीक है। प्रत्येक मिनट जो है वो सेकंड है, और सभी डे जो है वो भी सेकंड है। कुछ मिनट डे है, ये तो 100% ट्रू नहीं है, कोई मिनट डे नहीं है, ये नहीं। तो आइदर 1 और 2 फॉलो जाएगा। इसमें पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 6 6 के 3 पेयर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। इसमें तीसरे पर भी एन है, तो 3 4 5 6, ये बन गया फिर से। तो ए, एक मिनट, इसमें आई एन है 4 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। तो आई एन और अंडर के क्यू एन, ठीक है, KQNUIN, ऐसा कुछ है क्या? KQN और क्यू पहले आ रहा है, आई इसको बनाया जाए, ठीक है, इस वाली को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। मेरे को क्यू पर पूरा डाउट हो रहा है, तो क्यू यहां पर डाल दूं मैं। IENGEQED, तो KQNIEN, IEUNGNEINNQQ, ये तो नहीं बना। तो KINGEU, ठीक है, GE हो गया। उसके बाद KI हो गया, KINGEU KININ हो गया। उसके बाद SWG, ये भी नहीं बना। KINGQU, KINGQUEEN, ये बन गया। IGQ नॉनो के 2 बना रहे हैं इसमें, IGQEEKJU, ये वाला नॉनो के 2 बन रहे हैं, इसमें काफी टाइम बर्बाद हो गया। तो इसको करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। छोड़े है क्या? एक छोड़ा है, तो उसको बाद में देखेंगे। अभी जीएस करते हैं पहले, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ देंगे।
धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत। 14 दिन की सिफारिश के साथ लौटाना होता है। गन्ने को उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? और ये तो कैप के द्वारा किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इस वर्ष वांडीवास के युद्ध में 1760 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें सदन के दोनों सदनों और के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दोनों सदन और राज्य विधानसभाएं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचक होता है राज्य के जनसंख्या पर आधारित होता है। कौन सा देश 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप नो आइडिया? लाइसोसोम को कोशिका की बिल्कुल सही है। डीएनए और आरएनए वंशानुगति इकाई है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का, तो ए और सी तो बिल्कुल सही है, और डीएनए और आरएनए वंशानुगत की इकाई है, तो सही लग रहा है यार, तीनों ही सही है। लिटमस विलेन जो लाइकेन से निकाला जाता है, एक रंग का डाई होता है लाल। भद्राचलम मंदिर नहीं पता। भारत ने किस वर्ष COP 33 की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है? 230। यार देखो, COP 28 तो अभी हुआ था, तो 5 साल बाद TC आएगा, ठीक है। तो फरवरी 2024 में द्वारा कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि की हरियाली और बहाली रिपोर्ट लॉन्च किया गया। पर्यावरण, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट लॉन्च भाई। राष्ट्रपति अध्यादेश शक्ति सही है। 123 सत्य नहीं है। इन आदेशों को वही बल और ये अस्थायी प्रकृति होता है, सही है। संसद द्वारा अनुमोदन न मिलने की स्थिति में किसी अध्यादेश का अधिकतम अवधि 4 महीने और 6 सप्ताह हो सकती है। यदि संसद पुनः एकत्व के बाद कोई कार्यवाही करती है तो अध्यादेश संसद के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर शून्य होगा। If a parliament takes no action at all after assembling, the ordinance is ceased to operate on the expiry of 6 weeks from the assembly of parliament. यदि चक्रवात तूने क्या कहा जाता है? एंटी साइक्लोन अटलांटिक महासागर या कैरेबियन सी में? तो कैरेबियन सी में तो हरिकेन आते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? उरी परियोजना, झेलम, ठीक है, दुलस्ती, सतलुज, समीरा, रावी, पोंग परियोजना, तो ब्यास सही सुमेलित। पोंग यार ये ना अजीब सा नाम लग रहा है, अपनी नॉर्थ इंडिया का नाम नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं हटा रहा हूं उसको। कौन सी गरीब उन्मूलन योजना प्रत्येक 100 दिनों के लिए मनरेगा? प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में आयोजित की गई थी। आनंद ने सुत पिटक की रचना की थी। राजगीर तो काल ये की थी एक के अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो अजात शत्रु राजगीर है, तो शायद ये सही है, पहला तो सही है। प्रथम बौद्ध संगीत और आनंद ने सुत पिटक। मेरे को ये सेकंड गलत लग रहा है, तो मैं पहले पे जाता हूँ, एक ही सही लग रहा है मेरे को। जड़ें प्रदर्शित करती है, जड़ें करती है ऋणात्मक, क्योंकि वो ना अपोजिट साइड में जाती है सूर्य के प्रकाश से, तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म करती है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव ट्रोपिज्म करती है वो। तो धनात्मक, वो जिधर ग्रेविटी लगती है उधर ही बढ़ती है, तो धनात्मक आ जाएगा। महान अभिनेता चंद्रमोहन का नवंबर, चंद्रमोहन कन्नड़ा या मलयाली आई गेस। ग्राम प्रधान, ग्राम भोजक, प्राचीन भारत, गृहपति, स्वतंत्र किसान, कई सुमेलित है। श्रेणियां लोहार, कर्महार, भूमिहीन, श्रमिक, विलेज हेडमैन। यार मेरा टाइम तो पूरा ही निकल गया। ग्राम भोजक, गृहपति,
कर्मकारा लैंडलेस वर्कर्स, ये सही लग रहा है मेरे को। किस देश ने त्योंगयंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, चाइना, चेंजू 18 मिसाइल लॉन्च किया है, चेंजू चीन ने किया है। खाते समूह से दुनिया के साथ लेन देन के सारांश को, तो भुगतान संतुलन। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज कथक, एक रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के नियम पर अनुप्रयोग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कौन से तमिल महाकाव्य की रचना एलेंगो अडिगल, ओके, तो एलेंगो अडिगल के द्वारा ये की गई थी शिलापतिकम, कन्नागिर माधवी, और ये मणिमेगलाई करी थी इसने उनकी बेटी है, माधवी की बेटी, और उसके वो है, तो किसी और ने करी थी। तोल नहीं, तोल का प्यार ने तो तोल का प्याम लिखा था, एलेंगो अडिगल। और यार ये तो कंफ्यूजन है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, जर्नलिज्म या साइंस, जर्नलिज्म ये मेरे को लग रहा है। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता को देखा गया, से किसानों की भागीदारी कम थी, महिलाओं बड़ी संख्या में, गलत है ये। अब इंग्लिश को करते हैं जल्दी से। एक्टिव बॉयज, योर टीचर दैट द प्रोजेक्ट विल बी मैनेज्ड बाय द न्यू टीम लीडर, द न्यू टीम लीडर विल मैनेज द प्रोजेक्ट। एक्टिव बॉयज में करना है ना। आई कैन सी दैट यू आर together beside yourself with them on being selected for the job, congratulations, you are with caring beside yourself with them, can see that you are together yourself with joy on being selected for the job, you are beside yourself with joy on being selected for the job, with job। परफंक्ट्री मतलब एक तरीके से काम का वो करना, मेटिक्यूलस, नहीं नहीं यार, परफंक्ट्री होता है सिर्फ दिखावे के लिए करना है, ड्यूटी करना। पैशनेट, डिटेल्ड, मेटिकुलस पे एग्जस्ट हो गया तो सुपरफिशियल हो जाएगा। तो मिसेस फेल्टवर्ड, हार्टफेल्ट सही है। एच्ड, रिमाइंडर, एंड्यूरिंग, ENDURING गलत है, ये होता है CRAING नहीं होता है। once a week on Tuesdays she writes a nice chatty letter full of news and gossip to her husband, once a week on Tuesday, on Tuesdays नहीं, on Tuesday। one who criticizes Phillips, iconoclast, the interrogators tortured the prisoners relentlessly, passive voice, was tortured by, economic growth is often seen as measure of a nation's progress, but its benefits are not always accumulated evenly, but okay, distributed evenly, its benefits are not distributed evenly. While some sectors flourish, governments try to bridge the gap in this imbalance through policies such as progressive taxation and social welfare programs. However, these measures sometimes and lead to unintended consequences. Hit rock bottom, open a can of worms. Hit rock bottom and led to unintended, open a can of worms. Okay, and additionally, globalization has widened economic disparities as developed nations benefit more than emerging economies. To ensure economic growth, policymakers must zero in on innovation. Zero in मतलब complete details. Emanate incorrectly, privilege, PRIVI eligible ठीक, ACQAIN सही, COMMIT नहीं, COMMIT होता है। इट इज फिल्ड विद लाइट्स गलत, तो ए के साथ ओपनिंग नहीं होगी सेंटेंस की, तो ए गलत हो गया। इट इज बी गलत हो गया। डी, द क्रिसमस ट्री इज डी हो गया, ठीक है।
द ऑनगोइंग लीगल बैटल वाज हैज पुट द फ्यूचर ऑफ जियोपार्डी रिस्क डेंजर। रेड हेरिंग मतलब फॉल्स अलार्म, डिसेप्टिव क्लू, तो फिजिबल पॉसिबल तो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। ऑप्शन डिस्पाइट द टीम्स इनिशियल सेटबैक्स देयर परसिस्टेंट परसिवरेंस। I need to write a thoughtful letter. Creature of habit. I have seen many people, but no one is like Sana. She is a creature of habit. A very follow the same routines. इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। सतीश हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड फिनिश्ड। हैड फिनिश्ड आएगा पहला ऑप्शन। he decides to invest he decided to invest or saving in a diverse portfolio. She was गलत, she decided अलग। she gave a confusing antonym lucid, synonym candid, candid होता है ओरिजिनल तो genuine आ जाएगा। she gave a frank assessment of the situation ensuring everyone understood the challenges they faced, frank आ जाएगा। अर्जुन कैन नॉट सिट इन एन enclosed elevator because suffering from claustrophobia। तो ये हो गया। अभी क्वांट को करते हैं जल्दी से यार, क्वांट में आधा पेपर बचा हुआ है मेरा, तो इसको कर लेते हैं। बैंक में कुल कर्मचारी जिसके साथ सभी शहरों से कर्मचारी, नहीं इसको नहीं यार, 67 66। आज थोड़ा सा पेपर कंफ्यूजिंग बना दिया है। यदि न बिकने वाले प्लेटों की संख्या 256 207 49 और न बिकने वाले बोतलों की संख्या 110 55 55 के बीच का अंतर x है, तो 12 3 15 ये हो गया। अभी इजी इजी टैकल करते एक बार। यदि जार बी में कंचों की कुल संख्या, जार बी में कंचों की कुल संख्या और जार सी में कंचों की कुल संख्या का अनुपात 7:5 है। सी में कंचों की कुल संख्या, तो जार सी में कंचों की कुल संख्या है, कंचों की कुल संख्या ए में 430, जार में कंचों की कुल संख्या 2030 है, तो 400 400 830, तो 2000 है। 7 और 5 12, 12 की वैल्यू 2000 है 830, 12 की वैल्यू 1200 है, तो ये 700 है बी में और इसमें 500 है, तो जार सी में कंचों की कुल संख्या 500 है। ये हो गया। अभी इसको देखते हैं। बैंक में कुल कर्मचारी जिसमें एक साथ सभी शहरों से कर्मचारियों की सर्वाधिक संख्या है, एक से सभी शहरों से कर्मचारियों की सर्वाधिक संख्या है 12 और 8 20 4 24। पीएनबी में 10 7 17 6 23 13 7 20 2 22 10 9 19 1 20 4 3 7 2 9। सर्वाधिक संख्या 24 तथा जिसमें सबसे कम है 24 - 9 15 है। मध्य का अंतर कितना है? जिसमें एक साथ सभी शहरों से कर्मचारियों की सर्वाधिक संख्या है। बैंक में कुल कर्मचारी, एक मिनट यार इसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एम्प्लॉयज इन बैंक हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑल टाउन्स टुगेदर टू द टोटल एम्प्लॉयज इन बैंक हैविंग सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑल टाउन्स टुगेदर। सेकंड लोएस्ट की बोल रहा है ये, सेकंड लोएस्ट, तो सेकंड लोएस्ट तो 20 है, 4 का डिफरेंस हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ लगा मेरे को, शायद पढ़ने में दिक्कत हुई, पता नहीं क्या हुआ। तो पी क्यू और आर के बीच 1891 को बांटता है। तो ये कैसे बांट रहा है? पी क्यू 31 23 और 37 रुपए घटाए जाते हैं, तो उनके शेयरों का अनुपात 7 15 और 8 हो जाता है। क्यू और आर के ओके शेयरों का योगफल ज्ञात कीजिए, अनुपात 15 और 8 हो जाता है। तो अगर 23 रुपए 7 के 15 के और 8 के ये इसको मिले है ना, तो 7 के प्लस 31 रुपए 23 रुपए 37 रुपए 31 और 23 54 और 7 61 30 91 रुपए ये है। तो 1800 रुपए 15 8 23 और 7 30, तो 60 गुणा 420 और 900 और 480 ये इनको रुपए मिले। और क्यू और आर को फिर 23 और 37
33 30 40 60, तो 900 400 1380 60 1440 आंसर आ जाएगा। ये हो गया। अभी 67 को देख लेते हैं। 67 नहीं, पहले एक रीजनिंग का छूटा हुआ उसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। एन पी की दादियां नानी है, एन प्लस पी ए बी का भाई है, तो एन तो दादी नहीं होगी, एन इज इक्वल टू ओ ए बी की माता है, एन जो है वो ओ की माता है, ओ प्लस एल ए बी का भाई है, तो ओ जो है वो एल का भाई है, एल प्लस पी, एल जो है वो पी का भाई है, तो एन पी की दादियां नानी है, ये भी गलत। तो अब लास्ट ऑप्शन बचा एम एम% एन ए बी की पुत्री है, तो एन जो है वो एन की पुत्री है, एन इज इक्वल टू ओ ए बी की माता है, तो एन जो है वो ओ की माता है, ओ प्लस एल ए बी का भाई है, ओ जो है वो एल का भाई है, और एल इज इक्वल टू पी, एल जो है वो पी की माता है, तो ये सही है, थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। ये हो गया। अभी एक क्वेश्चन बचा, उसको कर लेते हैं पॉइंट का, बाकी तो अब जितने एलिमिनेशन के लिए लगाया वो ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। पेपर थोड़ा सा मेरे को लास्ट में कंफ्यूजिंग लग गया, पहले इजी लग रहा था। एक उत्पाद बनाने के लिए कच्चा माल खरीदा, 32.5% माल बर्बाद हो गया, ठीक है, तो 67.5 माल बचा। उपयोग किए गए कच्चे माल का, तो 80 कच्चे माल की लागत का 80% इंटू 4/5, यदि नियत 20% की छूट देने के बाद 25% का समग्र लाभ कमाने के लिए, तो 32.5 का 3/10 प्लस 2.5/100 1/40, तो 40 4 के 12 13/40, 13/40 बर्बाद हो गया, 27/40 काम में आया, 27/40 इंटू 4/5, तो 20% की छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहती है, अधिक थी 5/4, 4 10, और यार ये तो एलिमिनेशन से करना पड़ेगा, 5 आ रहा है ऑप्शन में, मैं 2.5 पर जाऊंगा, मतलब ये आ रहा था, तो और कोई लॉजिक मेरे को मिला नहीं इसमें। ठीक है, अभी एक बार इसको देख लेते हैं, और इंग्लिश में एक क्वेश्चन बचा हुआ है, बेनिफिट को ठीक लग रहा है 77 में, डिसाइड योर सेल्फ विद जॉय, ठीक है, देखते हैं क्या स्कोर आता है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा खराब हुआ है स्कोर, भले से कुछ भी हो, बट ये चीज बोलूंगा कि आई एम नॉट हैप्पी और यू कैन से सेटिस्फाइड विद माई अप्रोच, कि जैसे मैंने मॉक को अप्रोच किया, क्योंकि मैं आजकल ये कर रहा हूँ, शुरू में मैं बहुत लेजी स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद मैं लास्ट में ट्राई करता हूँ कवर अप करने का, बट वो नहीं हो पाता है, मैं फंसता हूँ काफी। इसमें या तो मेरी सिली मिस्टेक हो गई होंगी, मेरे को लग रहा है सिली मिस्टेक मेरी हो गई है, या फिर जैसे जीएस और इंग्लिश, इसमें भी मेरे को कुछ क्वेश्चन जो मैंने लगाया उनको नहीं देख पाया, रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन से नहीं देख पाया, हालांकि देखते हैं क्या स्कोर आता है। तो देख लो, आई टोल्ड यू कि मेरा स्कोर नहीं आएगा उतना अच्छा, मतलब 158 है, मतलब ठीक है, स्कोर बहुत ज्यादा बेकार तो नहीं है, बट उतना भी अच्छा नहीं है कि भाई बहुत अच्छा स्कोर है। ये इसमें भी मेरी सिली मिस्टेक हुई है, इसमें पता है लास्ट वाला क्वेश्चन गलत हो गया, जिसमें 0.25 या 2.5 मैंने लगाया वो गलत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट मेरे कंफ्यूजिंग लगी थी, बट मैंने रीजनिंग में ज्यादा टाइम ले दिया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था। देख लो, पॉइंट से ज्यादा टाइम मैंने रीजनिंग में लिया है यहाँ पे, तो वो मेरे को दिक्कत कर गई। ये है, इसमें मेरे को 4 मिनट में करना पड़ा था, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। ये जीएस में मैंने इंग्लिश से ज्यादा टाइम लिया, ये भी देख लो आप, तो सारा उल्टा सीधा हो गया इसमें, बट ठीक है, आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके, आप लोगों का स्कोर क्या रहता है, ये आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताना, और ये सेक्शनल वाइज आप मुझे स्कोर बताना, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों का स्कोर, मतलब मेरा स्कोर ज्यादा खराब आया है या फिर थोड़ा सभी के साथ ऐसा हुआ है, ये है। तो पेपर डिफिकल्ट नहीं था, मैं ये बोलूंगा, बस मैंने थोड़ा सा ये रीजनिंग में लेजी स्टार्ट किया, ये भी था, ज्यादा टाइम वेस्ट किया, 24 मिनट लगाए, जो कि बहुत ज्यादा लगाए, वो नहीं करना था। और क्वांटम में शुरू में थोड़ा सा लेजी था, वो करता तो आराम से ये वाला क्वेश्चन भी मैं सही कर देता, मतलब इसमें मेरा टाइम नहीं मिला, सोचने का टाइम नहीं मिला, रैंडम कुछ भी कर रहा था, ठीक है। और शायद हो सकता है इनमें अगर मैं कोई चेंज करता नहीं करता वो वाले अलग बात होती, बट डेफिनेटली इंग्लिश के क्वेश्चंस में देखता कि कौन से मेरे गलत हो रहे हैं, एक बार शायद मैं चेक करता, तो वो है। तो ठीक है, आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट करके, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मॉक इजी, मतलब इजी भी नहीं बोलूंगा, एकदम इजी नहीं है, बट ऐसा भी कुछ नहीं था कि 158.5 स्कोर आए, ये मॉक डेफिनेटली 165 प्लस स्कोर करने वाला है अगर आप तरीके से अटेम्प्ट करो।
ये यहाँ पर मेरे को ये चीज बहुत हॉन्ट करेगी कि मैंने इसमें टाइम भी ज्यादा दिया और स्कोर भी मैं सही नहीं कर पाया। ये 50 स्कोर होना चाहिए था, एक क्वेश्चन कंफ्यूजन लगा था मुझे, तो मैं 47.5 मान सकता हूँ उसमें, अदरवाइज पूरा स्कोर सही होना चाहिए था। इसमें 50 होना चाहिए था, इसमें भी एक क्वेश्चन आप गलत मान लो 47.5, तो कम से कम 5 7 8 नंबर तो मैं मानता हूँ कि इंक्रीज होने चाहिए था अगर तरीके से करो तो 165 प्लस आराम से स्कोर किया जा सकता है इसमें, 165 प्लस। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।